किसान भाइयों, आज की वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जो किसान भाई कटहल की बागवानी करते हैं। और इस समय मार्च का माह चल रहा है। मार्च के माह में फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एक ही साथ आती है कटहल के पेड़ पर। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ताना फार्म। किसान भाइयों, आप देख रहे होंगे कि आज हम एक कटहल के बगीचे में आए हुए हैं जहां कटहल भरपूर मात्रा में आई हुई है। और साथ ही आप देख रहे होंगे कि जो 100% कटहल आई हुई है उसमें से लगभग 50% जो कटहल है वो सूख के गिर रही है। ऊपर वाले में ऐसा कौन सा रोग है जिससे ये कटहल सूख रही है? सबसे पहला जो मेरा मानना है कि क्लाइमेट एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि इस समय दिन में तो गर्मी और रात में सर्दी बहुत बड़ा ही कारण बन रहा है। अगर इस समय या तो सर्दी रहे, टेम्परेचर अगर 20 से 24 डिग्री तक रहेगा तो शायद मेरा मानना यह है कि ये जो कटहल के पौधे हैं इनमें जो कटहल आई हुई है वो नहीं गिरेगी। किसान साथियों, अगर किसान इनका समय पर प्रबंध नहीं करेगा तो उसको बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि जो कटहल है वो बहुत ही नीचे से आना शुरू हुआ। लगभग 5 फीट की हाइट पर कटहल लगी हुई है। और जो कटहल आने का जो प्रोसेस होता है वो स्टेम्प यानी तने में ही आती है। मजबूत तना होगा तो एक ही डंठल से लगभग 2 से 3 कटहल लग सकती हैं। दूसरा, इसमें एक कटहल तो जीवित अवस्था में है, दूसरा फ्लावरिंग स्टेज पे है और तीसरा सूखा हुआ है। अभी एक तो खत्म है, लेकिन आगे चल के क्या होता है क्या नहीं होता ये तो बाद में ही पता चलेगा। अगर किसान समय पर इस पर मैंकोजेब M45 का अगर स्प्रे करता है, साथ में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करता है और साथ ही किसान भाइयों इसमें इंसेक्टिसाइड, इस समय इमिडाक्लोरोपिड का स्प्रे अगर समय से करता है तो शायद ये जो रोग है ये कंट्रोल में आ सकता है। किसान भाइयों, सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे किसान भाई इतनी ऊंचाई पर इस पर स्प्रे कैसे करें। तो पिछली वीडियो में हमने आपको एक स्प्रे पंप के बारे में बताया था, जो स्प्रे पंप लगभग 50 से 60 फीट की हाइट पर स्प्रे कर सकता है। तो भाइयों, उस स्प्रे पंप के माध्यम से किसान भाई आम, नींबू, अमरूद, कटहल किसी भी प्रकार के पौधों में स्प्रे कर सकता है। दूसरा, किसान अगर समय पर अपने बगीचे में खरपतवार का प्रबंधन करता है, समय पर किसान अगर निराई गुड़ाई करता है, पौधों में पानी, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो किसान अपने स्तर पर कर सकता है। और अपने स्तर पर करेगा तो शायद अपने बगीचे में बहुत अच्छी फ्रूटिंग, बहुत अच्छी फ्लावरिंग और बहुत अच्छा मुनाफा ले सकता है। किसान भाइयों, इसमें जो फ्रूटों की संख्या है बहुत ही ज़्यादा है। कटहल का जो फ्रूट है बहुत ही ज़्यादा संख्या में लगा हुआ है। और हमारे जो किसान हैं विकास कुमार जी, उनका ये बगीचा है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आओ तो हम उनसे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि वो किस तरह से इन बगीचों का प्रबंध करते हैं और क्या क्या करते हैं। तो आइए सर। तो फिर ये हमारे किसान विकास कुमार जी हैं। तो विकास जी, आप ये बताएं, ये बगीचा आपने कितने साल पहले लगाया था? इसको सर समथिंग हो गया 15 साल। 15 साल। तो इसमें जो फल आना कितने साल बाद शुरू हो जाता है? इसमें सर 7 साल के पौधे फल आना स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो पौधे हैं ये डायरेक्ट बीजों से उगाए हुए पौधे हैं? हाँ, खुद के द्वारा तैयार किए हुए हैं, खुद ने इनका प्लांटेशन किया हुआ है। अच्छा। हाँ, तो आप इसमें क्या है सर, अभी लास्ट ईयर से ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, बस उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे, तो उस चक्कर में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। ये पहला ऐसे इसमें कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। अभी क्या 50% इसका फल है जो डैमेज हो रहा है। यस। और बट यही है कि अभी हम इसकी केयर कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे जिससे क्या इसका फल रुक जाए। और तो आपने सुना होगा कि पिछली बार कई गत वर्षों से इस प्रकार का जो रोग है वो इनके बगीचे में नहीं आया। इस बार पहली बार इनके बगीचे में इस प्रकार का रोग आया है। तो किसान साथियों, जो किसान कटहल की बागवानी करते हैं वो किसान हमें कमेंट सेक्शन में भेजकर ये बताएं कि कौन सा रोग है, इसके प्रबंधन के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, जिससे हमारे जो किसान विकास कुमार जी हैं इनकी सहायता कर सकें। आप देख रहे होंगे कि ये जो कटहल है
ये पर स्टैम्प बहुत ही ज़्यादा, एक ही डंठल से लगभग 5 से 7 फल निकले हुए हैं, जिनमें से जो रोग ग्रसित हैं उनके गिरने की संख्या ज़्यादा है। और इसी के साथ इन्होंने जो पौधे लगाए हुए हैं, लगभग 150 से 200 पौधे लगाए हुए हैं। इन्होंने इंटरक्रॉप के रूप में इसमें आम भी लगाया हुआ है, नींबू भी है। समय समय पर जो फसल खत्म होती है उसके बाद नेक्स्ट फसल शुरू हो जाती है। और किसान भाइयों, ये जो कटहल के जो फल गिरे हुए हैं, आप देख रहे होंगे कि पेड़ में तो जितने सूखे हुए ही, साथ में किस तरह से ये गिरे हुए पड़े हैं। इनके लिए किसान भाई को कौन सा खाद, कौन सा कीटनाशक, कौन सा फंजीसाइड, किस प्रकार का, किस कंपनी का फंजीसाइड इनको यूज में लेना है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। तो किसान भाइयों, जो कटहल की खेती है इसमें बहुत ज़्यादा सावधानियों की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन समय पर अपने बगीचे में कुछ छोटे मोटे रोग, कुछ इंसेक्ट और कुछ जो किसान हैं उसके द्वारा छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर अगर समय से कटहल की खेती करता है तो निश्चित ही उसकी जो खेती होगी वो एक सफल खेती होगी। और आजकल मार्केट में जो नई नई वैरायटियाँ आ रही हैं, अगर किसान उनको समय से अपने बगीचे में लगाता है, जिस तरह हमारे इन किसान ने 7 साल का इंतज़ार करने के बाद पौधे को तैयार किया, आजकल मार्केट में ऐसी वैरायटियाँ हैं जो लगाने के 1 से 2 वर्ष के बाद ही फल देना चालू कर देती हैं, जिससे किसान को इतने लंबे समय का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। धन्यवाद किसान भाइयों।